नमस्कार। मैं आपसे कुछ विशेष बात कहने जाऊंगा और ये मैं बताना चाहता हूं कि मुझे आजकल या कुछ सालों से ऐसा लग रहा है कि जिस तरह से बाबा का वार्तालाप भगवान से हुआ करता था, तो मुझे ऐसे लगता है कि मुझे बताया जा रहा है, ये बताया जा रहा है कि बाबा ने भगवान को सेवक तक पहुंचाया, लेकिन भगवान सेवक तक ही सीमित है क्या? भगवान तो सारे धरती में है। तो मुझे ये काम दिया गया है कि तुम, यानी मुझे ये काम दिया गया है कि ये मेरी जिम्मेदारी है कि भगवान दुनिया में है, सिर्फ सेवक तक ही नहीं है। ये ऐसा सारी दुनिया को आप बताओ, उनको समझाओ। तो उस बात को लेकर मैंने जो ट्रस्ट बिल्डिंग अभी बन रही है टिमकी में, वहाँ कुछ प्रदर्शनी टाइप का करने का सोचा है। वो जल्दी होने वाला है। तो वहाँ पहला मंजिला जो है, वहाँ प्रार्थना के लिए लोग बैठेंगे। तो सबसे बीच में उस कमरे में, हॉल में 3 फोटो रहेंगे, त्रिकोणी, ऐसे 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 3 फोटो रहेंगे। एक रहेगा हनुमान जी का, एक रहेगा जुमदेव जी का, और एक रहेगा तत्व शब्द नियम का। वो 3 फोटो ऐसे घूमते रहेंगे धीरे धीरे, और वहाँ लिखा होगा कि भगवान का प्रकाश जो तुमको यहाँ दिख रहा है, वो सारी दुनिया में है। और वो 3 फोटो के बीच से एक किरण निकलेगी। वो किरण जाएगी छत पर, और छत पे लगे होंगे लाइट जो नीले रंग के होंगे, जैसे आसमान का। तो उसका मतलब ये, दिखाने का मतलब ये कि ये किरण जो आसमान को लग रही है, ये भगवान का प्रकाश सारी दुनिया में है। वो एक बात। उस हॉल में ऐसी 5 दीवारें हैं जहां हम कुछ चित्र लगाएंगे। एक दीवार पे 3 चित्र होंगे। एक चित्र रहेगा आंख का, और उस आंख के चित्र के अंदर छवि है आकाश की। वो उस चित्र का अर्थ ऐसा है कि बाबा को भगवान कैसे दिखे? उनको हनुमान के रूप में दिखे, शिव के रूप में, कृष्ण के रूप में, कैसे, किस रूप में दिखे? उनकी जब अवस्था ऐसी थी कि उनका भगवान से संबंध हो रहा था, उस अवस्था में उनको आकाश में एक आंख दिखती थी, सिर्फ एक आंख। तो पुरुष की ये क्षमता नहीं है, हमारी ये क्षमता नहीं है कि हम भगवान का पूरा रूप देख सकें। तो हमको वहाँ लिखा जाएगा, उस चित्र के नीचे बाबा के जो शब्द वो लिखे हुए हैं, जो वहाँ लिखे होंगे, उनको भगवान का रूप के बजाय उनको सिर्फ एक आंख दिखी, जो इतनी बड़ी थी कि सारे आसमान में वो आंख थी। तो ऐसा लिखने के बाद नीचे एक वाक्य होगा, यही भगवान का रूप।
दूसरा चित्र है जिसमें मेरा अनुभव है, वो रहेगा कार का चित्र है। जैसे कार का ये सामने का भाग होता है, उस कार का चित्र है, और वहां उस कार के ऊपर ऐसा हाथ है, और वो हाथ यहाँ तक का है, ऐसा वो चित्र है। कार को उस हाथ में पकड़ा हुआ है। तो उसके नीचे थोड़ा सा लिखा होगा कि मैं उस वक्त ऐसी पहाड़ी मेरे पे आई थी, ऐसी कठिन परिस्थिति मेरे पे आई थी कि उस वक्त मेरी जान जा सकती थी, लेकिन उस कार को उस हाथ ने रोका। तो वो थोड़ी कहानी जो है वो मैं अभी बताऊंगा नहीं ज़्यादा, लेकिन वहाँ थोड़ा लिखा होगा ऐसी कहानी का जो वो चित्र है, और उसके नीचे लिखा होगा यही भगवान का रूप। तीसरा चित्र जो है वो मेरे लड़के का अनुभव है। अब यहाँ पे आप सब जानते हैं, राहुल का अनुभव है, रमेश का है, आप सब लोगों का, कितने लोगों का अनुभव है। लेकिन मेरा लड़का जो हार्ट स्पेशलिस्ट है, कार्डियोलॉजिस्ट है न्यूयॉर्क में, उसकी प्रैक्टिस है, उसके प्रैक्टिस में 7 स्पेशलिस्ट है, वहाँ वो पेशेंट को रोज देखता है। एक दिन वो जब घर आ रहा था कार से, उसको बहुत नाराजी आई थी, पता नहीं किस कारण, जो भी है, बहुत नाराजी आई थी। तो उसको ऐसे लगा कि भगवान, मैं जानता हूं कि तू मेरे जीवन में है। देखो, जब हम उसकी उम्र के थे, हम तो बाबा से मान लो लड़ाई करते थे कि ये क्या, बाबा सेवक लोग आते हैं, हमारे पढ़ाई में डिस्टर्ब होता है, हम पढ़ाई नहीं कर सकते, क्या हो रहा है, ऐसा। उस वक्त हमको इतना भरोसा नहीं था कि भगवान हमारे जीवन में है, आप ये समझो। लेकिन मेरे इस लड़के की बात ऐसी नहीं है। बचपन से उसने जिस तरह से हमारी बातचीत हुई है, जिस तरह से वो सेवक लोगों से मिला हुआ है, उसको पता है कि भगवान उसके जीवन में है। लेकिन उस वक्त उसको इतनी नाराजी थी कि देखो, ये लड़का जो अमेरिका में पैदा हुआ, बड़ा हुआ, कॉलेज गया, मेडिकल कॉलेज गया, उसके बाद में 6 साल की ट्रेनिंग की, और अभी वो प्रैक्टिस करता है, ऐसा व्यक्ति वो कहता है, उसके शब्द में वो कहता है, भगवान मुझे पता है तू मेरे जीवन में है, लेकिन आज तू मुझे कुछ ऐसा चिन्ह दिखा कि मुझे लगे कि वो चिन्ह तू ही दिखा रहा है, तेरे बगैर वो चिन्ह कोई नहीं दिखा सकता। तो वो बादल का दिन था, उसी टाइम पे वहां सूरज के किरण निकले थे। उसने कार को बाजू में लाकर खड़ा कर दिया, और खिड़की नीचे की और आसमान की तरफ उसने देखा। तो उसको आसमान में बादल से लिखा हुआ, ढग से लिखे हुए उसको 2 अक्षर दिखे, वी और टी। वी विशाल का शब्द, विशाल का नाम वी, और टी ठुबरीकर। लेकिन इस तरह से वो शब्द दिखे जैसे वो सही करता है, एग्जैक्टली उसी तरह से उसको वो शब्द दिखे। अब हमको क्या पता वो क्या सोच रहा था, क्या नहीं, लेकिन वो अपने दिमाग में सोचता है, और वो कहता है कि भगवान तू मुझे कुछ ऐसा चिन्ह दिखा। कहने के बाद उसको ऐसे चिन्ह दिखते हैं जिसको वो समझता है कि भगवान मेरी तरफ देख रहा है, यही मुझे वो बताना चाहता है।
तो ऐसा जब होता है किसी सुशिक्षित लड़के के साथ, तो उसका आत्मविश्वास और बढ़ता है कि भगवान हमेशा, मैं सुख में हूं, मैं दुख में हूं, मैं आनंद में हूं, मैं परेशान हूं, कोई भी वक्त हो, कोई भी दिन हो, छुट्टी का दिन हो, ऑफिस का दिन हो, तुम होटल में बैठे हो, बगीचे में घूम रहे हो, कहीं भी हो, उसको जब दिखता है कि जब उसने कहा कि तुम मुझे दिखाओ कुछ चिन्ह, और उसको चिन्ह दिखा, तो उसको खातरी हो जाती है कि हर क्षण भगवान उसके साथ है। ये लिखने के बाद वो चित्र रहेगा, वहां चित्र रहेगा आकाश का, और वहां VT। उसने सेल फोन से फोटो ले लिया फट से, पता नहीं वो दो मिनट में वो ढक कहीं चले गए होंगे, लेकिन उसने फोटो लिया। वो फोटो वहां रहेगी, तीसरी फोटो, वो उसके शब्द जो अंग्रेजी में है वो रहेंगे, उसके नीचे हिंदी में रहेंगे, उसके बाद एक वाक्य रहेगा, यही भगवान का रूप। तो आप समझो, बाबा को भगवान का रूप कौन सा दिखा? आसमान में आंख। मुझे भगवान का रूप कौन सा दिखा? कार को पकड़ने वाला हाथ। मेरे लड़के को भगवान का रूप कौन सा दिखा? तो ढक से लिखे हुए, बादल से लिखा हुआ VT। इसका मतलब क्या हुआ? मतलब ये हुआ कि हम नहीं जान सकते भगवान का रूप क्या है। किस तरह से तुमको भगवान का रूप दिखाई देता है, वो किस तरह से तुम्हारे जीवन में आता है, और अगर तुम्हारे जीवन में आया भी तो तुम उसको पहचानोगे भी क्या? ये भी सवाल तुम्हारे दिल में आना चाहिए। तो हमको ये समझना चाहिए कि हम नहीं जान सकते भगवान का रूप क्या है, लेकिन हम ये जान सकते हैं कि अगर हमारी प्रार्थना उनसे है, अगर हमारा उनका संबंध है, तो भगवान का रूप कुछ भी हो, लेकिन भगवान का परिचय, भगवान की नजर हमारे तरफ हर वक्त है, ये हमको जान लेना चाहिए। जैसे कि मैं अब हमेशा ये समझता हूं, मैं जो आपके सामने हूं इस वक्त भी भगवान हम सबके साथ है। कितने लोगों को लगता है कि भगवान उनके साथ है? हाथ ऊपर करो। ऐसा सेवक का सम्मेलन बहुत बहुत अच्छा, बहुत एकता। वहां दूसरी दीवार जो है, वो प्रार्थना का हॉल जो है, वहां दूसरी दीवार पे 3 फोटो रहेंगे। एक गांधी जी का, एक स्वामी विवेकानंद का, और एक एल्बर्ट आइंस्टाइन जो साइंटिस्ट थे, फिजिक्स के बहुत बड़े साइंटिस्ट, उनका फोटो रहेगा। गांधी जी के फोटो के नीचे लिखा रहेगा, गांधी जी ने क्या कहा भगवान के बारे में। उन्होंने कहा, जब वो शाम को सूर्यास्त देखते हैं, इतना सुंदर सूर्यास्त, जब वो किसी वक्त चांद की तरफ देखते हैं, इतना सुंदर दृश्य, तो उनका आत्मा, ये गांधी जी के शब्द है, उनका आत्मा विशाल होकर ये सोचता है और जानता है और मानता है कि जो इस पृथ्वी का निर्माता है, उसको मैं मनन करता हूं, ऐसा उसका आत्मा मानता है। तो देखो, गांधी जी ने भगवान के लिए ऐसा कहा है कि ये सारे दृश्य निर्माता जो करता है वो भगवान। अब उसके नीचे बाबा के शब्द लिखे रहेंगे, तो गांधी जी के शब्द, उसके नीचे बाबा के शब्द। बाबा के शब्द क्या है?
भगवान कैसा है, उसका रूप क्या है, ये दिखता है क्या? उसके गुण दिखते हैं। तो जब ये आप तुलना करेंगे तो तुमको पता चलेगा कि गांधी जी के शब्द जो है वो निर्माता का वर्णन कर रहे हैं, मान लो। बाबा के शब्द जो है वो भगवान के गुण देख रहे, जैसे भगवान के गुण गांधी जी देख रहे थे किसमें? सूर्यास्त में या चांद की तरफ देखते हैं। स्वामी विवेकानंद की फोटो रहेगी, उसके नीचे स्वामी विवेकानंद के शब्द रहेंगे। वो कौन से शब्द है उनके? वो कहते हैं भगवान को देखने के लिए तुम कहाँ जाओगे? अगर तुम अपने खुद के हृदय में, दिल में नहीं देख सकते हो तो और कहाँ देखोगे? तो उसको खुद के दिल में, हृदय में देखना चाहिए और जीवित वस्तु में उसको देखना चाहिए। ये स्वामी विवेकानंद के शब्द हैं। उसके नीचे लिखा रहेगा बाबा के शब्द। बाबा के शब्द क्या है? सेवक, तू मुझे कहाँ देख रहा है? 24 तास मैं तेरे पास हूँ। जिस क्षण मैं छूट जाऊंगा उस क्षण तेरा शरीर मृत हो जाएगा। तो देखो, बाबा के शब्द और स्वामी विवेकानंद के शब्द कैसे मिलते हैं। अब आइंस्टाइन जो बहुत बड़े साइंटिस्ट हो गए हैं, आपको बहुत लोगों को पता नहीं होगा लेकिन काफी लोगों को पता है, उन्होंने फिजिक्स में बहुत रिसर्च करके बहुत शोध लगाए थे। उनका शोध ऐसा था कि जो अणु परमाणु होते हैं जिससे हर चीज बनी हुई है, वो छोटे छोटे जो हम आंख से नहीं देख सकते, अणु परमाणु जो होते हैं उसमें इतनी शक्ति है कि उनकी ये थियरी जो है उसका वापर करके देश में एटम बॉम्ब बना है। उनकी थियरी जो है अणु परमाणु में इतनी शक्ति है, वो शक्ति को लेकर एटम बॉम्ब बने हैं। जो एटम बॉम्ब अमेरिका ने जापान पे गिराए थे, हिरोशिमा नागासाकी एटम बॉम्ब। तो ऐसे साइंटिस्ट, उनका कहना है, और ये मैं पहले अंग्रेजी में कहूंगा क्योंकि ये उनके शब्द है। I want to know how God created this world. I want to know his thoughts. उनका कहना है कि मुझे ये जानना है कि भगवान ने ये जग कैसे बनाया। उनको ये जानना है भगवान ने ये जग, ये पृथ्वी कैसे बनाई। उनको भगवान कैसा विचार करता है ये उनको जानना है। देखो, एक इतना बड़ा साइंटिस्ट कहता है भगवान विचार कैसे करता है, ये उनको जानना है। उसके नीचे रहेंगे बाबा के शब्द। बाबा के शब्द क्या रहेंगे? हमारा भगवान से वार्तालाप हुआ, उस वार्तालाप से 4 तत्व निकले। आप सुनो, ये बहुत बड़ी बात है। आइंस्टाइन को भगवान के विचार जानने हैं। बाबा कहते हैं कि उनको भगवान के विचार समझ गए हैं। कितनी बड़ी बात है, उनको भगवान के विचार समझ गए हैं और भगवान के विचार से वो 4 वचन जो है वो निकले हैं, 4 तत्व निकले हैं कि मानव ने दो वचन भगवान को देने चाहिए, फिर भगवान 2 वचन मानव को देते हैं, इस तरह से। तो ये सब जो वहाँ लिखा हुआ होगा और बाबा के और भी शब्द लिखे होंगे, सादे वाक्य जो आप लोगों को पता है। जैसे मुझे कुछ याद आता है कि वो हमेशा कहते थे भगवान को सामने रखो और इस दुनिया में चलो, बाकी चीज की कोई जरूरत नहीं है सोचने की। तो
ये बनाने का, ये प्रार्थना स्थल और ये प्रदर्शनी बनाने का उद्देश्य एक है। बहुत सारे सेवक जो आए हैं मार्ग में, वो ज्यादा पढ़े लिखे हैं नहीं, वो गरीब थे, किसी को शौक था दारू का, ये वो सब। ऐसे सादे सादे लोग, अगर कोई पत्रकार आए, वो कौन से वो पत्रकार से बात कर सकता है? अगर कोई डॉक्टर आता है, वकील आता है, साइंटिस्ट आता है, कोई जापान से आता है, कोई अमेरिका से आता है, और वो पूछता है तुमसे, क्या है ये, क्या परमात्मा है, क्या हनुमान जी, ये कोई बात होती है क्या? तो आप उनको कह सकते हैं कि देखो, हम आपसे वार्तालाप नहीं कर सकते इतना, लेकिन आप उस हॉल में जाओ, डॉक्टर साहब ने वहाँ कुछ लिखा हुआ है, आप उसको देखो, इसके बाद भी आपको कुछ सवाल है तो अभी देखो। अगर मुझसे किसी ने पूछा हवा में हाथ रहता है क्या, डॉक्टर साहब आप तो इतने पढ़े लिखे हैं, हवा में ऐसा कोई हाथ होता है क्या इतना बड़ा? हवा में हाथ नहीं होता ना, हो सकता है क्या? नहीं होता। लेकिन फिर मुझे दिखा कैसे? कैसे दिखा? क्यों दिखा? सवाल है ना, क्यों दिखा? तो आंख जो देखती है वो बुद्धि समझती है, और जो बुद्धि समझती है वो हम समझते। जो हम कहते हैं कि हमको ये छत दिख रही है, आंख देखती है, बुद्धि समझती है, हमको समझ आता है हम क्या देखें। तो उस वक्त आंख ने क्या देखा हमें नहीं पता, लेकिन हमारी बुद्धि ने तो आंख देखती है। वो हाथ जो है इतना बड़ा है, हमारी बुद्धि ने तो वो हाथ देखा है। तो ये पत्रकार जब सवाल करेंगे, भाई हवा में हाथ होता है क्या ऐसा, तो वो सोचेंगे ये डॉक्टर साहब ने लिखा है, जो इतने पढ़े लिखे थे, इतने साल का अनुभव था, ये उनका कहना है। तो वो हिम्मत करेंगे मुझसे बातचीत करने की इसके बारे में। तो हमारे सेवक में ये जो हम सोच रहे हैं, जो कर रहे हैं, ये बहुत बड़ी बात है। अब एक आखिरी मुद्दा ये है, कितने लोगों को लगता है कि मानव धर्म सामने जाएगा? कितने लोगों को लगता है? हाथ ऊपर करें। तुमको पता भी है मानव धर्म क्या है? मुझे लगता है तुमको पता है, क्योंकि बाबा ने बताया। मानव धर्म यानी मानव से, मानवता से व्यवहार करना। सादी बात है, कोई भी कर सकता है। लेकिन आप सोचो, धर्म, नया धर्म कोई सामने ला रहा है। जैसे क्रिश्चियनिटी का जो धर्म आया सामने, कितने हजारों साल से वो धर्म चल रहा है। सिख धर्म जो सामने आया, हजारों साल से वो सिख धर्म, या सैकड़ों साल से वो सिख धर्म, जैन धर्म, बुद्ध धर्म। मानव धर्म अगर शुरू हुआ है और वो सामने जा रहा है, तो ये इतनी बड़ी बात है जो हम आज भी नहीं सोच सकते। अभी देखो, हमारे पूरे संगठन में, पूरी परमात्मा एक संगठन में, वो मंदिर हो, ट्रस्ट हो, कोई और जगह हो, उनमें सारे सेवक लोग मिलके, जैसे 1 लाख वगैरह है सेवक लोग, कहा? अच्छा सगळे, अच्छा, तो 10 लाख या 25 लाख, सब में ऐसा इतने सेवक लोग हैं। और ट्रस्ट में 1.5 लाख, तो ट्रस्ट में सेवक लोग हैं जैसे 1.5 लाख, ठीक है। ये सारे इतना जो परिसर हुआ है, सूरत में, यूपी में, एमपी में, इधर उधर सब। नागपुर की लोक संख्या 40 लाख, नागपुर की लोक संख्या 40 लाख। अगर नागपुर के परिसर में 5 लाख सेवक हो जाते हैं, बहुत बड़ी बात होती है। सिर्फ अगर नागपुर में अगर 5 लाख, अगर नागपुर में 10 लाख अगर हो गए, तो 25%
ये साधारण बात नहीं है, आप समझो इसको, साधारण बात नहीं है। अब सवाल ये है, हम सबको ये सवाल का जवाब तैयार करना है। कैसा सवाल ये है, 10 साल के बाद जब लोग देखेंगे या सुनेंगे, हाँ ये ना ये मानव धर्म वाला है, क्या है इसकी पहचान? हाँ मुझे पता है, ये कहते हैं सत्य मर्यादा प्रेम, लेकिन मुझे पता है आधे लोग तो सत्य भी नहीं बोलते। ये नहीं, आपको ये सोचना चाहिए। और दूसरी बात क्या, जैसे हम अगर कहते हैं किसी को ये क्रिश्चियन धर्म का है, तो हम क्यों कहते हैं? क्योंकि हमको उनकी पहचान हो जाती है। अगर कहते हैं कि ये जैन धर्म का है, क्यों कहते हैं? क्योंकि हमको पहचान हो जाती है। क्या पहचान है उनकी? हमको पता चल जाता है कि ये ऐसे 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 काम करते हैं। इसी तरह से लोग कहेंगे मानव धर्म के जो सेवक है, हमको पता है वो ऐसे 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 काम करते हैं। तो कैसे काम करते हैं? हाँ, कोई कहता है देखो इनमें भी प्रॉब्लम है। कौन सा प्रॉब्लम? नहीं, एक भाई जो है वो दूसरे भाई की तरफ जा सकता है, लेकिन दूसरा भाई जो है वो एक भाई की तरफ नहीं जा सकता। तो ये कोई बात है क्या? ये पहचान होनी चाहिए हमारी, मानव धर्म की ऐसी पहचान होनी चाहिए क्या? तो हमको इससे खास मतलब है किस तरह से हम व्यवहार करते हैं, वही हमारी पहचान होने वाली है। और हम सबको अगर मानव धर्म को सामने ले जाना है, और अगर हम जानते हैं कि परमेश्वर का कहना ये था बाबा को कि तुम सेवक को समझाओ, उनको जागरूक करो, उनको मानव धर्म की तरफ बढ़ाओ, और ऐसा तुम करते गए तो मैं तुमको सहायता करूंगा। अगर ये ऐसी भगवान की इच्छा है तो वो इच्छा पूरी करना हमारे हाथ में है, जैसे हमारी इच्छा पूरी करना भगवान के हाथ में है। तो आप इस पे विशेष ध्यान दें कि सेवक लोगों का व्यवहार कैसा रहना चाहिए, क्योंकि वही मानव धर्म की पहचान रहेगी। आज इतना ही कहता हूं मैं। नमस्कार।